नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल तहलका जोड़ी में। तहलका मचाते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। तो दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी थमने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ वीडियो सामने आते रहते हैं। अभी मैंने रिसेंटली जगत दीदी का वीडियो देखा है, जिसमें काफी परेशान थी। मैं तो देखिए आप लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि जगत दीदी की चाहे कितनी भी गलतियां हों, लेकिन आप लोगों को इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए कि विधवा औरत देखिए क्या होता है। जब किसी का पति गुजर जाता है ना, तो उसकी अहमियत बाद में पता चलती है। और जो टैग लग जाता है ना पत्नी के ऊपर, विधवा औरत का, वो सिर्फ वही महसूस कर सकती है और कोई महसूस नहीं कर सकता। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इस विधवा औरत का नाम मत लो। मतलब विधवा औरत का शब्द का यूज मत करो आप लोग, क्योंकि देखिए अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आप दूसरे नाम बोल लो, जगत दीदी बोल लो या और कुछ बोल लो, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता यार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, तो मैंने एक वीडियो देखा था जगत दीदी और जगत भैया का। उसमें इन लोगों ने जगत दीदी के भैया ने ये शब्द बोला है सुमित जी के लिए कि उठवा लूंगा। यार, मेरी ये समझ में नहीं आता, आप लोगों के अंदर इतनी अकड़ आई कहाँ से है। और आप लोग इतनी गलतियां करते हो फिर भी अकड़ में रहते हो। बताओ, मेरी समझ में नहीं आता यार। कहाँ के गुंडे हो आप लोग, कहाँ के क्या हो, समझ में नहीं आता। लेकिन यार इतनी अकड़ नहीं रखनी चाहिए। इतनी अकड़ जो थी ना, आपकी निकल तो गई पिछले 3 महीने से। आपने अभी तक मूछे तो मुड़वा नहीं पाए यार। आप चौड़ होके बोल रहे हो कि मैं उठवा लूंगा। पहले भैया जाके मूछे तो मुड़वा लो, फिर आप सामने रह के बात करो। ठीक है ना। और बात करते हैं जगत दीदी की। जगत दीदी का तो भैया, उनकी अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं ना दोनों भाई बहन। अकड़ क्यों नहीं कम हो रही है यार। इतनी इज्जत जा चुकी है आपकी, इतनी इज्जत डूब चुकी है, फिर भी आपकी अकड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। और आपके भैया ने ये बोला था नीले ड्रम वाली बात, नहीं सॉरी, नीले ड्रम वाली बात जो सुमित महल जी ने बोली थी, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे बोली थी। क्योंकि देखिए, जगत दीदी और जगत भैया का तो चल रहा था, आप सभी को पता है। अब आने वाले मतलब आने वाले 5 दिन पहले तक इन दोनों की बातें भी होती रही हैं, है ना। अब क्या बातें होती रही हैं इन लोगों, इस चीज का तो कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही थी इन लोगों की। क्या फिर से रिलेशनशिप में आना चाह रहे थे कि क्या है, भगवान जाने। लेकिन अगर सपोज दैट इनके भैया ने भी खुलासा, पता चला था मुझे कि जगत दीदी के भैया ने इन दोनों, जगत दीदी और जगत भैया की शादी के लिए एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन फिर वो कैसे करते शादी। या तो मनीषा मनीषा से डिवोर्स डिवोर्स लेती है, या तो पता नहीं और कुछ। इसीलिए ये नीले ड्रम वाली बात कही गई थी। ठीक है। तो जब जगत दीदी के भाई ने शादी एक्सेप्ट करने के लिए बोल दिया था, तो जगत दीदी के भाई ने ये क्यों बोला था कि इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं, ये दोनों भाई बहन है। एक चीज बताइए, आप लोगों के परिवार में यही सब चलता है क्या? भैया को सैया बनाने का काम। देखिए, आप लोगों के घरों में चलता होगा, लेकिन सुमित महल के घर में नहीं। सुमित महल जो है, सीधा साधा उनका परिवार है। सुमित महल बिल्कुल सीधे साधे इंसान है। अभी तक 3 महीने से नहीं बोल रहे थे। वही बात है ना कि सोते हुए शेर को उंगली मत करो। अगर जग गया ना, पता नहीं क्या क्या फाड़ देता है। आप लोग 3 महीने से वही कर रहे थे, लेकिन अब शेर जग गया है। ठीक है, इसीलिए अब सब बीगी बल्ली बिल्ली बन के बैठे हुए हैं, जगत दीदी भी जगत भैया भी। और बात करते हैं जगत भैया की। यार ये भी मतलब इनके अंदर तो इतना घमंड था, इतना एटीट्यूड था। इन्होंने जगत भैया ने पता नहीं कितनी लेडीजों को नाम बदनाम करके रखा है। मतलब इनसे अगर दुश्मनी पाल ली,
तो उनका बेड़ा गर्क है। बताओ, जैसे कि नीतू मेहना दी, जसिका दी, और सरिता जी, मतलब ऐसे करके काफी लेडीजें हैं जिनका आपने बेड़ा गर्क किया है, मतलब धज्जियां उड़ाई हैं उन लोगों की। तो लेकिन आज की डेट में जगत भैया बिल्कुल सुर में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि सुमित महल ने बिल्कुल झमाझम बारिश कर दी है इनकी जो बातों की है ना। सुमित महल जी ने बिल्कुल अच्छे शब्दों में इतनी अच्छी अच्छी गालियां सुनाई है ना, मतलब गालियां भी नहीं है और गालियों के शब्दों के नाम पे तमाचा भी है, जगत दीदी और जगत भैया के दोनों के ऊपर। लेकिन सुमित महल जी ने एक काम अच्छा किया है, एक तीर से दोनों निशाने लगाए हैं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और दूसरी बात, आप जगत भैया ज्यादा इंग्लिश इंग्लिश पढ़ 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 करते थे ना, धरी की धरी रह गई इंग्लिश। एक हिंदी मीडियम के लड़के ने आपकी ले ली। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा हवा में मत उड़ा करो। जो अब बिल्कुल चुप बैठे हो ना, और आप क्या नाम है, एक आपने वो लगाया था स्टेटस कि विदाउट परमिशन कुछ नहीं करना है आपको। क्यों भैया? जब आप विदाउट परमिशन कर सकते हो तो सामने वाला क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपका कोई एक चीज बताइए, आप क्या सोचते हैं कि सब आप ही बहुत ही अच्छे आप ही अच्छी स्कूल से पढ़े हैं, और तो सब बेवकूफ है ना? भाई साहब, सुमित महल बोलते हैं उसे। ठीक है, सुमित महल का नाम ही बोलने में महल खड़े हो जाते हैं। बहुत ही सीधा साधा इंसान, फिर भी तुम उनके पीछे पड़े हुए थे, पीछे पड़े थे, लेकिन अब तुम भीगी बल्ली बन के दिल में घुस गए हो। ठीक है, अब चलिए एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा जगत दीदी के बारे में, कि जगत दीदी ने ये बोलती हैं कि अब कोई भी बात नहीं आनी चाहिए, कोई भी बात नहीं आनी चाहिए। और मैं, हाँ, मैंने अभी परसों का, शायद कल या परसों का ही वीडियो देखा था उनका। उन्होंने ये बोला था कि मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ आपको। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि अब जगत भैया की तरफ से कोई भी चीजें लीक नहीं होनी चाहिए। अगर आप, जगत दीदी, अगर आप सच्ची हो तो आपको किस बात का डर है? आपको तो डर इस बात का है, अगर कोई वीडियो या क्लिप वायरल हो जाती है तो मेरी फिर से बदनामी होगी। तो जाहिर सी बात है, आपने कुछ ना कुछ गलत काम किए हैं जगत भैया के साथ। जिन चीजों का आपको डर है, जिस चीज उसके लिए आपने कंप्लेन भी कराई है, उनका जगत भैया का मुंह बंद भी कराया है। अगर आप अच्छे हो ना, तो जगत भैया का मुंह खुलवाओ ना, तब हमने पता चले कि आप लोगों ने क्या क्या कर्म कांड किए हैं। ये तो चलो। अ, और जगत दीदी के भाई का गुस्सा तो भैया ऐसा है कि मत कुछ भी बोल जाते हैं बातों ही बातों में। और जगत दीदी ने अभी शायद आज के लाइव वीडियो में बोला था कि, आज के या कल के वीडियो में, कि जगत भैया का नाम बिल्कुल सही पड़ा है। टरकुल्ला पता नहीं क्या क्या, है ना? तो जगत दीदी, आपके भी नाम पड़े हुए मार्केट में, बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में नाम है। तो आपको शोभा नहीं देता है ये शब्द बोलना? अब लोगों ने दिए हैं, ठीक है, लेकिन आपको नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। और जगत भैया का तो घमंड पूरा खत्म हो चुका है। अब बिल्कुल सिलेंडर हो चुके हैं वो, क्योंकि इतने दिनों से वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग खेल लेते ना। लेकिन रिकॉर्डिंग से याद आई, आप, जगत भैया, अभी भी पब्लिक गुमराह है, गुमराह है। आप 7 नवंबर की रिकॉर्डिंग तो सेंड करो, तब तो क्लियर पता चलेगा। तो हम वेट करेंगे आपकी 7 नवंबर की क्लिप का, और सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो भैया, मेरा सिर्फ यही कहना है दोस्तों, कि इन लोगों को देखो, जज करो। और मुझे तो बस इस चीज की खुशी है कि सुमित महल बब्बर शेर निकला, इन लोगों का बाप निकला। इन्होंने अभी तक इतनी गंद मचा के रखी थी ना वाईटी पे। वो सीधा साधा इंसान अभी तक चुप बैठा हुआ था कि
चलो ठीक है, एक औरत की इज्जत ना उड़ाई जाए, लेकिन जब औरत ही अपनी इज्जत उड़वाने के लिए तैयार है, उड़वाने के लिए क्या तैयार है, ये लोग अपने व्यूज के लिए खेलते हैं, पता है। मुझे तो ये लगता है जैसे ही इन लोगों के व्यूज डाउन होने लगते हैं ना, तो जगत दीदी, जगत भैया और ये उनके जो चेले चपाटे हैं, ये लोग प्लानिंग करते हैं कि कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट करनी है, एक रिकॉर्डिंग वायरल करनी है, या एक वीडियो लीक करनी है। अपने थ्रू नहीं करते हैं, किसी ना किसी के थ्रू करवाते हैं, तो वहीं पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। तो जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी, तो जाहिर सी बात है आपको व्यूज तो भर भर के आएंगे। जब व्यूज भर भर के आएंगे तो पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा। तो हर चीज पैसों के लिए नहीं की जाती है भैया, हर चीज नहीं की जाती, ये लोग आप लोग समझो, इज्जत का ध्यान रखो। अभी 3 महीने से आप लोगों की ऐसी इज्जत उड़ रही है ना मार्केट में, जिस मतलब आप लोगों को गालियां पड़ रही हैं, गालियां। और आप कमेंट सेक्शन ऑन तो करके देखो, तब क्लियर पता चलेगा कितनी अच्छी अच्छी मार्केट में गालियां मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जगत दीदी को विधवा औरत का टैग मत दीजिए, तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता विधवा औरत को विधवा औरत बोलना। क्योंकि ये सारी चीजें, फीलिंग्स वही औरत समझ पाती है जिसका पति नहीं होता है ना। और जिसके पति होता है ना, वो तो हमेशा खुश ही रहते हैं। लेकिन अगर कल को, अगर आशीष जी जिंदा होते ना, तो शायद आज ये गलतियां होती ना। ठीक है ना। तो दोस्तों आज आशीष जी का बर्थडे भी है, तो प्लीज़ जगत दीदी को एक और विश जरूर कीजिएगा, तो शायद उनको थोड़ा अच्छा लगे, है ना। तो बस आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग सभी को प्यार दीजिए, और जो गलत है उनको गलत कहिए, जो सही है उसको सही कीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, आई होप सभी को अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने आशीष जी को विश किया है या नहीं। और ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों को कोई रिकॉर्डिंग मिलती है या कुछ भी क्लिप मिलती है, तो आप लोग हमें, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे हमें भी पता चले कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे टॉपिक पर। जब तक के लिए बाय।